जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। एक बार फिर आप सभी का पुनः स्वागत है मानसदीप सेवा संस्थान के इस ग्रुप में, मानसदीप यूट्यूब चैनल में। आइए आपकी कुछ शंकाएं, उनका समाधान लेकर आज पुनः एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक जो वीडियो बनाई गई हैं, जो उत्तर दिए गए हैं, जो समाधान किए गए हैं, उनका उचित उत्तर प्राप्त हुआ है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार और मैं अपने अध्ययन के अनुसार आपको उत्तर देता हूँ। और आज भी वही जो मेरा अध्ययन है, जो मेरे अंदर जो विवेक है, मैं अपने विवेक के अनुसार आपको उत्तर दे रहा हूँ। आइए प्रश्न की ओर लौटते हैं। अभी तक जो प्रश्न किए गए बड़े प्यारे, बहुत प्यारे प्रश्न हैं। अभी तक की वीडियो आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज का जो प्रश्न है वो बड़ा प्यारा है। वृंदावन से एक पंडित जी ने बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। उन्होंने जो प्रश्न किया, ये एक ऐसा प्रश्न है जो स्वाभाविक है। देखिए, मेरे लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्तमान सापेक्ष को लेकर चलूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज की स्थिति को देखकर वीडियो को तैयार करना, क्योंकि जो पूर्व में बताया गया है वो आज के लिए कितना बेस्ट है, आज के लिए कितना अच्छा है, आज हमें कितनी बढ़िया तरीके से जो दिख रहा है, परिवर्तन क्या है उसके अनुसार, तो वर्तमान की ओर हम ज़्यादा दृष्टि डालें। तो जो प्रश्न है ना, वो वर्तमान की स्थिति को देखकर बड़ा प्यारा प्रश्न है, आप सबके मन में भी आ सकता है। वो प्रश्न है, उन्होंने पूछा है, महाराज जी संतों के लक्षण क्या होते हैं? ये लगता है साधारण सा प्रश्न, किंतु ये बहुत विशाल प्रश्न है। ये यूं कह लो कि संतों के लक्षण बताना अर्थात 1100 वोल्ट का झटका। देखिए, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं कोई स्वभाव से, मेरे स्वभाव में निर्मलता नहीं है, और मैं आज उनके ऊपर बोलूं जो एक ऐसी शून्यता की स्थिति है जो वास्तव में परमात्मा प्राप्त स्थिति है। जो आत्मा स्वयं परमात्मा से जुड़ चुकी है, मैं उसके ऊपर बोलूं, मेरा ऐसा कोई सामर्थ्य है नहीं। किंतु जैसा प्रश्न है, अपनी बुद्धि के अनुसार क्षमा मांगते हुए आज उन लक्षणों के बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ भी इसमें नहीं बोलूँगा। जो भी है, इस प्रश्न जहाँ जहाँ ये प्रश्न किया गया है, मेरे मुख्य रूप से 2 विषय हैं, एक भागवत और दूसरा राम कथा। मैं दोनों के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर आज दूंगा। तो जो संतों के लक्षण, तो सर्वप्रथम आइए मानस की ओर चलते हैं। रामचरितमानस में अरण्य कांड में नारद जी ने भगवान राम से जब पूछा, भगवान आप हमें संतों के लक्षण बताइए, तो संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नाथ भवभंजन भीरा। हे भवभंजन, हे रघुनाथ, इस भवरोग का निवारण करने वाले हे रघुनाथ जी, हम आज आपसे, देखिए ये स्थिति हमारी और आपकी नहीं है, नारद जी स्वयं संतों के लक्षण संत होते हुए भी पूछ रहे हैं, और भगवंत अर्थात भगवान उन लक्षणों के बारे में आज स्वयं बता रहे हैं। आइए हम सब ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। तो जब नारद जी ने पूछा, भगवान मुझे आप संतों के लक्षण बताइए, तब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया और उनके प्रश्न की सराहना करते हुए कहा, नारद जी ध्यानपूर्वक सुनना, ये जो संतों के गुण है ना, शारदा, वेद, जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब भी कह नहीं सकते। सुन मुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद श्रुति तेते। वे सब गुण शारदा भी अपनी मति के अनुसार नहीं कह सकती। फिर भी आज आपने प्रश्न किया है, सो उसके उत्तर में मैं कहता हूं। सबसे पहली स्थिति कहा है कि जो संसार में विकार हैं उनसे रहित हो जाना, वो संत की स्थिति है। विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं। तो कहा 60 विकार जित अनग अकाम, 6 विकारों से रहित, 60 विकार जित, इन विकारों से जो जीत चुका है, अनघ जो निष्पाप हो चुका है,
अकामा, जिसके मन में कोई कामना शेष नहीं रह गई है, ऐसा हो संत। सठ विकार जित अनग अकामा, अकामा निष्काम भाव हो जिसके अंदर, अचल अकिंचन सुचि सुख धाम। अचल अर्थात मति को दृढ़ यदि परमात्मा की ओर लगा दिया है, उस परमात्मा की ओर अपनी बुद्धि को भेज दिया है, तो अचल अचलता से उसी की ओर, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में चलता रहे, स्थिर बुद्धि हो। अचल अकिंचन, अकिंचन अर्थात देखो सांसारिक पीड़ाएं सबको आती हैं, किंतु उन पीड़ाओं से बचकर रहना, उन पीड़ाओं को यूं ही सहन कर जाना। हमने देखा है बड़े बड़े महात्माओं को, वर्तमान में भी देखता हूं, कभी कभी परिक्रमा में किन्हीं किन्हीं संतों के दर्शन होते हैं, ऐसी भीषण ठंड, और उस ठंड में भी वो नंग धड़ंग अवस्था में उस विभूति को लगा लेते हैं, ब्रज की रज को लपेट लेते हैं और अपने आप को निसंकोच मान लेते हैं, अपने आप को ईश्वर को समर्पित जिन्होंने कर दिया है। अकिंचन सुचि, और इसके बाद भी सुचि अर्थात पवित्रता। सुचि पवित्र हो, मतलब क्या साबुन से नहाए हो, बाह्य पवित्रता नहीं, बाहर की पवित्रता ऐसी हो कि बाहर जो ये विकार है ना, ये ना रहे हैं। बाह्य विकार जो है, बाहर की पवित्रता, शारीरिक पवित्रता तो हो ही, साथ में सुचि सुख धामा। यदि कोई आए, और कभी कभी क्या होता है, हम किन्हीं के पास जाते हैं और अपने दुख सुनाते हैं, हाँ, जब हमसे पूछते हैं ना कैसे हो, तो हम कहते हैं सब बढ़िया है। और यदि कभी हम किसी को अपना हितैषी जानकर उसको अपना दुख सुनाने लगते हैं, तो फिर क्या स्थिति बनती है कि अरे भैया तुम हमको क्या सुना रहे हो, हम तुमसे ज्यादा दुखी हैं। तो वो स्थिति हमारी ना बने। ऐसे संत हो जो दुख सुनकर धैर्य के साथ सिर पर हाथ फेर कर बतावे, पुत्र चिंता ना करो, बिटिया परेशान ना हो, तुम्हारे मन में जो आज चिंता है ना, भगवान सब अच्छा करेंगे, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे, वो बढ़िया कर देंगे, सब चकाचक होगा, मौज में रहो, आनंद करो। ऐसे चिंता नहीं करते, वो है संत। सुख धामा, जो सुख का धाम है, ना कि जब दूसरे के दुख सुनाए तो दुखी ना हो, परेशान ना हो, धैर्य धारण करा सके, वो है संत। सुचि सुख धामा। और अमित बोध अनीह मित भोगी। अमित अर्थात जो सबको अपने अंदर समेट के रखे, जो सीमित नहीं है, अमित है, सबके लिए समाधान प्रदान करे। बोध, अमित बोध, और एक समेटना भी और अमित बोध, यदि दोनों को साथ जोड़कर कहें तो अमित बोध अर्थात जिसको असीम का ज्ञान हो, और असीम है परमात्मा। अमित बोध जो सारी संख्याओं का समाधान कर दे। अनीह, इह अर्थात इच्छा, जो इच्छाओं से रहित है। अमित, अमित बोध अनीह मित भोगी। मित अर्थात सीमित, मित अर्थात कम, मित अर्थात एक रूप, मित अर्थात तृप्ति विषयक। मित का तात्पर्य जो एक लिमिट है, वो लिमिट तक, मित भोगी, लिमिट तक भोग करे, ठीक ठाक खाने वाला हो, मिताहारी हो, ज्यादा खाने वाला ना हो। वो स्थिति याद आती है जब गोपियों के सामने कहा कि दुर्वासा यदि दूर्वा खाते हो, केवल दूर्वा का आहार करते हो, तो मैं यमुना पार हो जाऊं। हाँ, कृष्ण यदि योगीश्वर हो तो मैं यमुना पार हो जाऊं, ऐसी बात है। जबकि दुर्वासा जी तो सारे पकवान खा गए, सब कुछ खा गए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो मित भोगी है, उनको किसी की अभिलाषा है नहीं। सीता रसोई को पाने वाले अगस्त जी पाने के लिए तो सारी प्रसादी को ग्रहण कर गए, लेकिन वास्तव में मित भोगी तो वही है जिनके मन में कोई इच्छा है नहीं, जिनको ना मिले तो सालों साल कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, कभी मिले तो खूब घी के बने हुए पकवान पाए लें, तो कभी एक मुट्ठी चने ही मिले उसमें ही संतुष्टि, और कभी वो भी ना मिले तो जल पी के, कभी जल भी ना मिले तो बयारी करके निश्चिंतता। यह संत की स्थिति। मित भोगी जो उतना ही भोग करे,
और सत्य सार कवि कोविद जो। सत्य सार अर्थात सत्यनिष्ठ हो, झूठा ना हो, मुँह में राम बगल में छुरी, ऐसा ना हो। सत्य सार कवि कोविद जोगी। कवि अर्थात ब्रह्मा, कवि कोविद अर्थात सबको जानने वाला। सत्यसार कवि कोविद जोगी, और योगी हो, योग करने वाला हो, समाधि में अखंड हो, ये संतों के गुण इस प्रकार से। और भी आगे क्या कहा, सावधान मानद मदहीना, स्थिर रहे, सावधानता। देखो देखो जड़ भरत जी की कथा, जड़ भरत जी उस रहुगढ़ की पालकी को लेकर जाते हैं, सावधानी देखिए, 3 बाण तक की दृष्टि रखते हैं, कोई जीव जंतु मेरे पैर से ना कुचला जाए, सावधान, किसी की हिंसा ना हो जाए, ऐसी सावधानी हो, वो है योगी, वो है संत। मानद अर्थात मानद अर्थात देने वाला, सबको सम्मान करने वाला, सबको मान देना। हाँ भैया, हाँ बहुत अच्छे, राधे राधे। मानद मदहीना, अभिमान से रहते, दूसरों को मान दे और अभिमान से रहते हो। धीर धर्म गति ज्ञान प्रवीण, परम प्रवीण, धीर बुद्धि हो, धैर्य के साथ कार्य करे। कभी कभी क्या होता है, हम गए महात्मा जी के पास, महात्मा जी काफी समय बीत गया है महाराज जी, कोई पुत्र नहीं है, बड़ी दुखी हूँ। महाराज जी ने कहा तथास्तु, अवश्य पुत्र हो जाएगा, और याद नहीं किया कि मेरा तपोबल है नहीं, और मैंने अपने आगे कह दिया पुत्र हो जाएगा, तो बाद में स्वयं को पुत्र बन के जाना पड़ा। देखिए ये बात सत्य है कि परमात्मा जो कार्य नहीं करता वो महात्मा कर देते हैं, लेकिन महात्मा भी उतना तपोनिष्ठ हो तब जाके वो दूसरे की कामनाओं की पूर्ति के लिए। विश्वामित्र के पास थी 10,000 वर्ष की तपस्या, तब जाके वशिष्ठ जी को दी, तब जाके वशिष्ठ जी को भेंट करी है। हाँ, तो ये स्थिति हो, आप तपनिष्ठ हो, आप तपोधारी हो, तब जाके आप कुछ बात किसी के लिए निकालें। धैर्य हो आपके अंदर, धैर्य से सोच समझ के, हाँ ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे, हाँ, इस तरह की स्थिति हो। धीर धर्म गति ज्ञान प्रवीण, परम प्रवीणा, धर्म की गति में परम प्रवीण हो, जो धर्म को विशेष रूप से जानने वाला हो, और जिसके मन में धर्म की विशेष जानकारी हो, अधर्म से बचाने वाला हो। कभी कभी राजा लोग महात्माओं से सलाह लेते हैं और लगभग लेते हैं। राजा दशरथ के यहाँ जब पुत्र नहीं हुए तो कहीं और ना गए, अपने गुरु के पास गए। हाँ, एक बार भूपति मन माही भयगलान मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। उनसे प्रार्थना की, और वशिष्ठ जी कुछ और कह देते तो सब काम बिगड़ जाता, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा धर्म धीर, धैर्य धारण करो राजन, वही है सुतचारी, 4 पुत्र होंगे। तो ये स्थिति हो फिर, धर्म को जानने वालों में श्रेष्ठ हो, धैर्य धारण कराने वाला हो, धैर्य खुद रखने वाला हो, वो है संत। ये लक्षण है कुछ। आगे कहते हैं गुनाहगार संसार दुख रहत विगत संदेह, और तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूं देह नगे। देखिए आज राम जी खुद गान कर रहे हैं, बड़ा प्रिय प्रसंग है ये, गजब का प्रसंग है। इस प्रसंग को यदि बोला जाए तो 3 घंटे भी कम पड़ जाए। इसको यदि लक्षणों को बताया जाए, भगवान ने कहीं ना कहीं सारद श्रुति तेते, भगवान ने पहले ही कह दिया, ज्यादा विचार मत